Hello to all beautiful soul. I Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न वालों की 2023 में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या चेंजेस उनके लव लाइफ में आने वाले हैं, क्या चेंजेस उनकी बिजनेस लाइफ में आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस उनकी ओवरऑल एनर्जी में रहेंगे, क्या स्पिरिचुअल चेंजेस इस साल उन्हें देखने के लिए मिलेंगे अपनी लाइफ में, कौन सी साइकिल उनकी लाइफ में एंड होगी और कौन सी साइकिल उनकी लाइफ में स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ गाइस हम जानेंगे कि यूनिवर्स की उनके लिए क्या गाइडेंस है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम हैविंग अ लिटिल फाइनेंशियल रिचुअल फॉर देम एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस न्यू ईयर। गाइस इससे पहले कि हम कैप्रिकॉर्न के बारे में जानें, हम डिस्कस करेंगे ईयर 2023 को। गाइस ईयर 2023 एज वी ऑल नो न्यूमेरिकली इसका जो नंबर आता है 7 आता है। 7 का मतलब केतु का नंबर, एज 2 + 2 + 3 = 7 और 7 मीन्स केतु प्लैनेट को ये बताता है। और केतु जैसे हम सब लोग जानते हैं कि केतु अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, दो ये लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स लेके आता है, क्योंकि व्हेन इट्स कम्स टू स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज़ नॉट अ ईजी टास्क। स्पिरिचुअलिटी में हमें लाइफ में जब तक अप एंड डाउन्स ना आए हम निखरते नहीं हैं। तो अगर हम केतु की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ईयर 2023 की बात करें, तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल लाइन में है या अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या अपने बहुत सारे कार्मिक मेट्स जर्नी में है, पास्ट लाइफ जर्नी से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हुए हैं, या फिर आप कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, आप टैरो मास्टर हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप एनर्जी हीलर हैं, आप कोई साधना कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी जगहों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। सपोज़ किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, या फिर किसी ऑर्फनेज से आप जुड़े हुए हैं, किसी धर्मशाला, किसी गौशाला से आप जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस लाने वाला ईयर है, क्योंकि केतु को बहुत मैटर करता है कि आप स्पिरिचुअली कितना एडवांस है, और केतु आपको हमेशा सपोर्ट करता है स्पिरिचुअली एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए। तो गाइज अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में हैं या अपने आप को इनमें से किसी भी कैटेगरी में समझते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस साल आप बहुत सारे निष्काम भाव से सेवा को प्राथमिकता दें, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें। आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक सेवा भाव को प्रायोरिटी दें, और उस सेवा भाव से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जितना इस साल आप केतु को ऑफरिंग देंगे ना, जितना आप केतु को अपनी लाइफ में कंसिडर करेंगे, केतु मीन्स स्पिरिचुअलिटी चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस, आप उसको जितना ऑफर देके जितना प्लीज़ करेंगे। और केतु को प्लीज़ करने का एक ही तरीका है, आप शुद्ध मन, वचन और कर्म से निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, केतु अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। तो आप जितना केतु को ऑफरिंग करेंगे ना, आपके स्पिरिचुअल लेसन्स उतने ज़्यादा ईज हो जाएंगे, और इस ईयर आपको उतनी ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांसमेंट अपने अंदर देखने के लिए मिलेगी। And one more important thing guys, when I talk about spiritually advancement, that doesn't mean कि आप जादू ही कुछ हो जाओगे। आपने कहीं मतलब आप सोचने लगो कि आपने ऐसे वैंड घुमाया और कुछ जादू हो जाएगा, या फिर आपने कुछ सोचा और छू मंतर कुछ हो जाएगा। नो, स्पिरिचुअली एडवांसमेंट का मतलब वो नहीं होता। और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली एडवांसमेंट का मतलब ये भी नहीं होता कि आप साधु संत बन जाएंगे या आप कहीं बैठ के भागवत करने लगेंगे। दो वो लोग भी बहुत स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, बट एज अ ह्यूमन बींग, एज अ हाउस होल्ड बींग, है ना, जो घर में रहते हैं, हाउस वाइफ हैं या फैमिली पर्सन है, उनके लिए स्पिरिचुअली एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में नज़रिया बदल जाता है, चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, चीज़ों पे जल्दी जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं,
हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चॉइसेस जो हम लेते हैं वो परिस्थितियों को देखकर नहीं, अपने विवेक को देखकर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट एक्चुअल कॉल्ड एनलाइटमेंट, है ना। जब आप चीज़ों को समझते हो और आप परिस्थितियों के अनुसार ना व्यवहार करते हुए आप सज्जनता, पोलाइटनेस और हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल को समझते हुए जब आप व्यवहार करते हो, उसी को हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कहते हैं। और उसी में ही आपको केतु बहुत हेल्प करेगा लाइफ में और इस ईयर में ग्रो करने में, अगर आप केतु को प्लीज करते हैं। So guys, before I start with the energies of Capricorn for year 2023, हम थोड़ा सा जानेंगे कि Capricorn पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। और गाइज, अगर आप Capricorn नहीं हो, आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, तो इस रीडिंग में से बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है। अगर हम Capricorn पर्सन की बात करें ना, और हम इन्हें समझाना चाहें, तो ये कैसे लोग होते हैं ना, ये बहुत खुददार लोग होते हैं, बहुत खुददार। और इनका अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ ना, तो पुरानी पिक्चरों में एक माँ नहीं दिखाई जाती थी, जो माँ का कैरेक्टर दिखाया जाता था, जो अपने आप में बहुत मैच्योर होती थी, जिसके अंदर एक तरह का ठहराव होता था, एक तरह का डिसिप्लिन होता था, जिसे समाज से डर लगता था, जो अपने बच्चों में ही रहना पसंद करती थी, और जो अपने आप को कभी खुल के नहीं आती थी, और उसको लगता था ना खुद अर्न करो, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। और जनरली वो किसी के आगे रोती नहीं थी, किसी के आगे कुछ मांगती नहीं थी, है ना। वैसे वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक कैप्रिकॉर्न में आते हैं। दे आर लाइक द मोस्ट डिसेंट पर्सनालिटी, the most decent personality. They're like shy, romantic, sensual, और अपने कोर बिलीव्स को लेके ना ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। मतलब इन्हें अगर लगता है ना कि नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना, तो मतलब नहीं मांगना, वट एवर द सिचुएशन इज, नहीं मांगना, अड़ गए तो अड़ गए। और इनको सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है ना, ये किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम भी इसी चीज़ में फेस करते हैं कि ये कभी भी किसी से खुल के हेल्प नहीं मांगते, नो मैटर टू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ, अनटिल अनलेस ये इनसे हटके इनके फैमिली के ऊपर कोई बात ना हो, इनके बच्चों के ऊपर कोई बात ना हो। जब तक इन तक है ना कोई बात, लाइक कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, जब तक इन तक है ना, ये कभी भी किसी से कोई हेल्प मांगने वाले नहीं हैं। दे आर लाइक, मेरा स्ट्रगल है, मैं करूँगी, मैं कमाऊँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगी, बट मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। इन्हें ना वो जो लोगों के कुछ लोग होते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, बट इन्हें सिंपैथी गेन अच्छा करना अच्छा नहीं लगता। ये कभी भी एड़ा बन के पेड़ा नहीं खाती, बिकॉज दे आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। दे नो देयर बाउंड्रीज, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, they know how to come out of a situation, and they are like na a true warriors, hidden warriors। ये अपनी लाइफ में किस चीज़ से डील कर रहे कभी दूसरे को पता नहीं चलने देते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत पेशेंस भी होता है। श्रद्धा और सबूरी दो ऐसी चीज़ें जो इनके अंदर हमेशा रहती है, और दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड। और इन्हें लगता है ना कि कोई भी सिचुएशन आएगी, भगवान इनके साथ है, और ये हर सिचुएशन को बहुत इजीली फेस कर जाएंगे। जिंदगी के इनके उतार चढ़ाव होते हैं ना, और दे बिलीव कि आप लोगों को वो दिखाओ जिसे वो देखना पसंद करते हैं। मतलब अगर ये रोने वाली सिचुएशन में भी है ना, एंड दे आर एक्चुअली क्राइंग, तो भी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये उतनी डिग्निटी के साथ रोते हैं ना, उतना फेस पे स्माइल रख के दे विल से एवरीथिंग, और इतना पायस रहता है ना इनका सब कुछ, कि आप देख के समझ नहीं सकते दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू रियली हार्डशिप इन देयर लाइफ। वो कभी शो ही नहीं करते हैं, और बहुत इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को किसी के आगे जताना, दिखाना कि वो परेशान है। और ये ना लाइफ में उन्हीं लोगों के साथ रहना भी पसंद करते हैं
जो बिन बोले इन्हें समझ जाए। बेसिकली दे आर द पर्सन, अगर कैप्रिकॉर्न वाला पर्सन लाइफ में अप एंड डाउन्स के साथ जा रहा हो ना, अगर कोई पर्सन है जिसको ये सब कुछ अपना बताएंगे, तो वही हो सकता है जो इनका ट्रू सोलमेट हो, क्योंकि ये हर किसी के आगे अपनी ज़बान खोलना सही नहीं समझते। लेकिन ये एक तरह का जिद बना है इनमें कि ये नहीं बोलेंगे, वट एवर इट बी, ये नहीं बोलेंगे। ओके गाइज, लेट्स सी ये 2023 में कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। देखते हैं गाइज क्या चेंजेस आने वाले हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए ईयर 2023 में। गाइज शफलिंग डू टेक टाइम समटाइम्स। आज तो कार्ड बहुत इजीली आ गए हैं, बट समटाइम्स शफलिंग डू टेक टाइम। अगर आपको चाहिए कि मैं कार्ड पहले से ही शफल करके रखूं, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सावरिया सावरिया मैं तो हुई बावरिया, तूने मन मोह लिया सावरिया। Okay guys, year 2023 for Capricorn peoples कैसा रहने वाला है। The very first of all, ईयर की स्टार्टिंग में 2022 से ही आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जिसने आपको बहुत कोल्ड बना दिया है। आप एक बहुत लंबे टाइम से एक किसी चीज़ में काम करते आना। अगर आप ये 3 कार्ड देखेंगे ना, पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड एफर्ट्स, ये तीनों ही कार्ड मुझे ना एक बहुत जद्दोजहद में लोग लगे रहते हैं ना, बस करना है, काम ही काम। वो काम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक हार्ड वर्क, डे एंड नाइट हार्ड वर्क जो आपने किया है ना ईयर की स्टार्टिंग में, या ईयर पहले से भी जो कैप्रिकॉर्न पीपल करते आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने दुख किसी के आगे नहीं कहते हैं, तो वो वाली एनर्जी में रहते जो जितने कोल्ड हो चुके हैं ना, लाइक इंटेलेक्ट इनका इतना हाई हो चुका है और ये इमोशंस के लिए इतने ऑफ हो चुके थे ना, दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट इमोशन फॉर एनी पर्सन। और हो सकते हैं लाइक रीज़न बीइंग कि बहुत सारे तो रीडिंग जो ये लोग देख रहे हैं, दे आर लाइक इधर दे आर डाइवोर्स और सेपरेटेड विद देयर पार्टनर्स। और उन्हें ना ऐसे लगता है कि समवेयर उनके साथ लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है ना तभी भी उन्हें ऐसे लगता है कि वाई मी वाली इसमें एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और ऐसा लगता है कि इतना काम करने के बाद भी, इतना धोखाधड़ी के बाद भी, नाउ दे आर लाइक कि 2022 से ही ये इनके साथ एनर्जी चली आ रही है दैट दे डोंट want to fit in the society, they don't want to fit with those people who don't understand them। और इन्होंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से कट गए। बट the moment they cut off with all the peoples, with all the betrayal they face, they cut off with everything, their hard work paid them। इस साल आपने जो अपना प्रीवियस ईयर से और ईयर 2023 में भी जो आपने हार्ड वर्क किया, जो आपने अलगाव रह के अपने अंदर चेंजेस किए, जिस एक स्टेट में आप रहे हैं ना, लाइक सबसे डिस्कनेक्ट होकर, और जो आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, जो एक आपके अंदर पकड़ आई है हर चीज़ को लेकर ना, लाइक नाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ मच बेटर, नाउ यू अंडरस्टैंड कंडीशंस मच बेटर, वो आपकी इस साल में पे ऑफ होगी। अब इस साल आप वो करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे लाइफ में, लाइक
दिस ईयर लाइफ इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। आपने जो कभी सोचा नहीं था ना कि कैसे कैसे ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक एक धुन में लगे रहते हैं ना, एक काम में लगे रहते हैं और लाइफ में बिट्रेयल मिलता रहता है और हमें लगता है कि जस्टिस होके भी नहीं हो रहा है, और एक वो वाली सिचुएशन में आ गए थे ना कि नो, like I can't move on, I can't tackle these kind of people, I can't tackle this type of situation, और उसमें रह के आपने अपने आप को जो संवारा है ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, क्योंकि आपने लाइफ में एक बहुत गंदा पीरियड देख के, लाइक बहुत वॉट टू से, लाइक जहाँ आपको कहीं रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, कहीं सिंपैथी नहीं मिली, कहीं लव नहीं मिला, कहीं एडमायर नहीं किया किसी ने, फिर भी आप अपने काम में जिस तरह से लगे रहे, जुटे रहे, वो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने का टाइम आ गया है। और अब आप वो करोगे जो आपका मन कहता है, और मन वो वाला नहीं जो इतना बिट्रेयल से थक के कर आप लगे थे, अब वो वाला मन जो बैलेंस्ड होता है। नाउ दिस ईयर योर आई वुड से yes, as the cards say, follow your dream. This year your dreams will come true. अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी हीलिंग पे काम कर रहे थे, अपनी किसी बिजनेस पे काम कर रहे थे, this year you will, yes, this year you will able to achieve everything. और हम अगर एनर्जीज भी देखें ना, तो सबसे पहले तो श्री गणेश, लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत लाइक ऑक्सपीशियस चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। रिमूविंग ऑब्स्टिकल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। और जैसे ये कार्ड कहते हैं, फिजिकली एंड मेंटली यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यू वर बिफोर। बहुत सारा आपको ना, लाइक अभी तक आपने जो किया उसमें बहुत सारे विघ्न रहे होंगे। इस साल आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, क्योंकि पहला कार्ड ही गणपति का आ गया है, और गणपति जैसे हमें पता है विघ्न हरता है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आप बस इनको निष्काम भाव से लड्डू चढ़ाते रहिए और आपके काम यूँ बनते रहेंगे, क्योंकि जहाँ बप्पा आ जाता है वहाँ दरिद्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता रहने का। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बप्पा जहाँ विराजमान हो वहाँ काम ना बने। और ये जो मुझे काम बनते नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अब लाइक हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाले, हाई लेवल ऑफ, जिसमें अभी तक आपने बहुत इनपुट डाला है ना लाइफ में, इस साल वो आपके सारे काम बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो दो रूप आए ना, दोनों ही काली के रूप हैं, एक काली माँ और एक भद्रकाली, काली विद गणेशा। और जैसे कि हम जानते हैं कि माँ काली गणपति की मदर हैं, शी इज़ द मदर ऑफ गणपति। और जहाँ गणपति होते हैं और काली साथ साथ होती है ना गाइस, वहाँ पर दोनों की एनर्जी स्टे करती है। जहाँ ये माँ बेटे बैठ जाते हैं ना, वहाँ से फिर जल्दी से जाते नहीं है, क्योंकि दे बोथ आर इन हार्मनी। गणपति को अपनी माँ का साथ बहुत पसंद है और माँ को अपने बच्चों का साथ बहुत पसंद है। काली की हम बात करें, सी गाइस, काली एंड दिस क्वीन, भद्रकाली एंड दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना, अपने आप में एक बहुत सेम एनर्जी है। और ये सेम एनर्जी आपके कार्ड में 2-3 बार आई है। तो लेट्स सी कि ये एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है, कैसा रहेगा आपका ये ईयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सटल फोर्सेस सेंटर, एसेंशन ऑफ डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, डिवाइन एस्केसिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी। एज आई सेड कि अभी तक आपने जो कुछ भी करा है, आपका पे ऑफ होने का टाइम आ गया। सेम द कार्ड इट सेज कि इस साल आपकी हर सारी एनर्जी, लाइक जो भी अभी तक आपका लाइफ में रुका हुआ था ना, सब कुछ ऐसे ऐसे बूस्ट लेगा ना, आप हैरान रह जाओगे। मतलब जो भी अभी तक आपने करा ना, यू विल गेट, जो भी आपने करा ना, यू विल गेट वर्ल्डली पावर, earthly enjoyment, fearlessness in battle, access to feminine power and virtues. Your dream will come true. This is the confirmation from माँ काली, भद्रकाली, from गणेशा, कि इस साल आपके सारे सब कुछ पे ऑफ होने वाला है। आपने जितना भी इनपुट डाला है ना लाइफ में, माँ ने देखा है आपका इनपुट, माँ जानती है कि आपने क्या करा है। सी काली की भी एनर्जी, काली की जो जर्नी थी ना, काली की जर्नी आसान नहीं थी।
अगर आप कभी काली को जानोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि काली माता अपने आप में बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद कुछ बनी थी, एंड फाइनली जब बनी ना, जब माँ काली बनी तो वो ऐसी काली बनी कि उन्होंने शी कॉन्कर एवरीथिंग। काली के आगे कोई एनर्जी नहीं टिक सकती, आइदर इज गुड और बैड। ये माँ काली बनी तो वो बनी, और आप भी उसी जर्नी में थे। आपने बहुत लंबे टाइम तक बहुत कुछ सफ़र किया अलग रह के, हर तरह से, बट अब दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू शाइन। और जब माँ काली आती है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाने की पावर रखती है। एंड सी द बॉटम ऑफ डेक इज अगेन स्कंद, वेयर लॉर्ड गणेशा इन देयर एंड कार्तिकेय इज देयर। बहुत सारा ना मुझे लग रहा है कि आपकी बच्चों की तरफ भी इस बार ना एक अलग बाउंड्स आपको देखने को मिलेगा, एक अलग बाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी अगर आपके बच्चे हैं। और नहीं है ना तो ये एक गाइडेंस आप मान सकते हैं कि दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ बेबी। और अगर आप अनमैरिड हैं, आप लाइक उस वाले फेज में नहीं है, तो आपको इस साल ना बच्चों को कुछ ज़रूर दान करना है। लाइक बच्चों को आप जितना खुश रखेंगे, बच्चों को लड्डू दो, बच्चों को खीर दो, जितना आप रखेंगे ना उतना आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में आएगा। बेसिकली दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी मोर कंटेंटमेंट वाला ईयर आपके लिए होगा, एक आउटशाइन करने वाला ईयर होगा। अभी तक शायद लोग आपको उसी तरह से जानते हैं कि इसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन अब से ना ये थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी लोगों की, क्योंकि अब से लोग पता है आपको कैसे जानेंगे, किस्मत चमके तो ऐसे चमके, क्या किस्मत चमकी है। क्योंकि पता है हार्ड वर्क कोई नहीं देखता जो, लेकिन जब आपके सितारे बुलंदी पे होते हैं ना, उस बुलंदी को सब देखते हैं। तो गाइज इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप जय माता दी लिखेंगे ना तो आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस होगी कि आपने इस रीडिंग को एक्सेप्ट किया। और जब आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट करेंगे ना, मेरा बहुत मन से आ रहा है कि यू विल आउटशाइन दिस ईयर ना, आपको लाइफ में बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत सारे ड्रीम जो आज तक आपने जिस भी चीज़ में काम किया है ना, आपको वो अचीव होगा दिस ईयर। ओके गाइज, लेट्स सी आपकी लव एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस साल। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस साल। माँ भद्रकाली, आई रिक्वेस्ट माँ भद्रकाली टू प्लीज़ गाइड कैप्रिकॉर्न पीपल कि उनके 2023 में लव एनर्जीज कैसे रहने वाली है। आई कॉल द एनर्जी ऑफ माँ भद्रकाली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ भद्रकाली। अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surround you at present, enjoy it। मैग्नेटिक, वाओ वाओ। क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा है ये लोग ना बहुत साल से अकेले अकेले रहते, तो इस साल जो चेंज आएगा वो बहुत सडक्टिव भी होगा। लाइक खींचोगे आप सक्सेस भी खींचोगे, आप पैशनेटली लोगों को भी खींचोगे। और ये पैशन ना आप अपनी लाइफ में क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना आपका लव से थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया था, बट दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड योर फिजिकल नीड ऑल्सो, not only just physical need, that you will understand that there is some importance that your counterpart hold। like if you are a male तो आप समझोगे कि एक फीमेल आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, और इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप समझोगे कि हाउ much it is required to have a male in your life, not just for a living हुड, लाइक कि खाने पीने के लिए, रहने साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि आपको इमोशनली, दो इमोशनली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू डोंट नीड एनीवन, बट इमोशनली अपने आप को किसी को सरेंडर करने के लिए और एक डिवाइन एनर्जीज में कंप्लीशन के लिए वो कितना ज़रूरी होता है। दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट अ पार्टनर ऑल्सो। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relation is one that both supports and challenges.
ऑब्वियसली दिस ईयर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, क्योंकि यू आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल जो किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाएंगे या किसी के भी साथ पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप तब तक किसी के साथ पैशनेटली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पीपल जब तक आपको ना लगे कि आप एक रिलेशनशिप में खुद बैलेंस फील कर रहे हैं, या आपको ना लगे कि आप जिस रिलेशनशिप में आप उनके सामने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। This year you will get a balancing partner. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feel right. Yes. It's not like that कि आप बहुत टाइम से अकेले थे या बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, या आपके पास कोई पार्टनर था भी और आप उनके साथ इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कूद जाएंगे बस रिलेशनशिप में। डीप इनसाइड यू नो कि what you have to do and what you need to do and what you are doing। अब क्या कर रहे हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, आपको सब पता है। इट जस्ट कि अभी तक आपका वक्त नहीं आया था। इस साल मैं बोलूँगी कि आपका वक्त आया है। आप इस साल ना you will flourish, you will enjoy, you will explore a new kind of romance in your life। Your soulmate is already with you in spirit, believe this, and they will manifest physically। Guys, एक बात तो देखो, बहुत डन है। Whosoever is your soulmate, वो अब तो पैदा होने वाले है नहीं, अब तो वो पैदा होने से रहे, वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। एंड यू बिलीव दिस कि वो इस साल ना आप वो वाली एनर्जी को भी समझोगे। वो है ना, कोई करता होगा, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में डैश डैश डैश, है ना। वो वाली एनर्जी भी आप समझोगे। और क्योंकि एनर्जेटिकली यू आर लाइक वेरी हाई दिस ईयर, और आपको पता है, खुद को भी पता है कि आपने इतना काम कर लिया कि अब आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। तो यू विल मैनिफेस्ट देयर, आप उसको मैनिफेस्ट करो। आप खुद भी बैलेंसिंग एनर्जी में आओगे और आप मैनिफेस्ट भी वही करोगे। और अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो इस साल यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग वेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओनली इंटीमेसी दैट मैटर्स, इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप दैट मैटर्स, it's not just that you understand each other emotionally that's matter, you will understand that everything matters, every emotion, every act of intimacy, every act of kindness, every act of partnership matters। और आप इस साल अपनी हर चीज़ में एक बैलेंस लेके आओगे। इस साल आप अपनी हर चीज़ में बैलेंस लेके आओगे। यू विल मेक इट क्लियर टू योर सेल्फ कि आपको चाहिए क्या। यू विल मेक इट क्लियर टू योर सेल्फ दैट येस यू नीड इमोशनल सपोर्ट, यू नीड सेक्शुअल सपोर्ट, you need social support, you need financial support, you need a partner, you need a companion, and a loving companion। You want to be feel worthy and you will create your worth this year। This is the most beautiful reading जो मैंने अभी तक करी है ना। ये 2023 के लिए सारे ज़ोडिएक साइन में ये वो ज़ोडिएक साइन है जिसको मैं बोल सकती हूँ जिसमें लाइक कि हारमोनियसली सब कुछ आ रहा है। लाइक सब साइन में क्या है ना, कोई बहुत अच्छा कर रहा है आपको, बट ये वाला वो साइन है जिसने पहले से ही अपना बहुत इनर वर्क कर रखा, पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में झेल रखा है एक्चुअली। तो इस साल ना उनको हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। लेट्स सी गाइस, और क्या लव मैसेज है आपके लिए। वाओ, ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पास्ट लाइफ पैटर्न, द इशू यू आर फेसिंग आर स्टीमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप पीछे से बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। इट कुड बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ऑल्सो। चाइल्डहुड वुड अनरिजॉल्व इनर इशूज, प्लीज चूज वन डायरेक्शन, प्राउड यू आर डूइंग वेल एंड यू आर अप्रिशिएटेड। गाइज ये लोग ना, जैसे मैंने कहा, बहुत लंबे टाइम से काम करते आते, झिकझिक करते हुए आते, हर चीज़ों को झेल रहे थे बेसिकली। और हर चीज़ में ना लाइक इन्होंने इनर वर्क भी करा है, या अपनी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इन्होंने अगर जो अपना 100% दिया है ना हर चीज़ में, और इन्होंने अपने अंदर के
दुखों को समझा है, और उसके बाद जो आपने चॉइसेस बनाई हैं और जो आप चॉइसेस बनाओगे अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वो लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपने जितना भी अभी ये सारा आपने काम किया है ना, ये जो आप डायरेक्शन चुनोगे, अब जो आप अपनी हीलिंग जर्नी को चुनते हो ना, आपके स्पिरिट गाइड्स आप पर बहुत प्राउड फील करते हैं, आपको वो उस चीज़ के लिए शाबाशी देना चाह रहे हैं। और इस ईयर 2023 के लास्ट तक आप खुद देखोगे कि आपने अपनी जर्नी में कितना कुछ किया, एंड यू विल अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही थी और आपने उसको क्या यू टर्न दिया, और आप क्या लाइफ में कुछ इतना अच्छा करने वाले हो ना, that you will appreciate yourself for doing so good to yourself. ओके गाइज, लेट्स सी क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं ईयर 2023 में। Okay, passage. Spiritual signs of inclination. You are walking through passage of your transformation. Definitely you are going in a phase of transformation. माँ काली जब भी आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही लेके आती है. There no sacred light in the aura of invisible life. Be bold in your skin. Let your love dance inside. The art of life. इतने पास लाइफ पैटर्न इसी लाइफ में आपने देखे हैं ना, इतनी चीज़ों से आप गुजरे हो ना, इतने मतलब कैप्रिकॉर्न जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, नॉट इन जस्ट देयर लव लाइफ, बट नॉट इन जस्ट कि बिजनेस में, फाइनेंसेस में, इमोशनली दे हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, एंड समवेयर दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शन भी उनके साथ उतने जुड़े हुए थे ना कि इट्स नॉट लाइक कि एक ज़िंदगी का अनुभव नहीं है उन्हें, इस ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगी के अनुभव हैं। और यूनिवर्स इस बार आपको ना, यही आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंज है कि अभी तक आप जिसमें अटके हुए थे ना, आप उस रास्ते से निकल के एक अलग रास्ते पे जाएंगे, और अब ज़िंदगी जीने की कला आप समझेंगे। डेस्टिनी, वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन। पास्ट लाइफ में आप जिस कार्मिक सिचुएशन में आप अटके हुए थे ना, वो कार्मिक सिचुएशन इस साल आपका एंड होकर और आप एक नई जर्नी की तरफ जाएंगे। द पाथ इज शिफ्टिंग, द रोड लीड्स अ न्यू वे, नॉट टू बी अलार्म एज चेंज बिगन टुडे। आप जिस लाइफ में आप जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप एक दुखी अवस्था से एक खुशी अवस्था में जा रहे हैं, आप लो एनर्जी से एक हाई एनर्जी में जा रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में जा रहे हैं। दो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइमिंग था, जो बीइंग इन दैट सिचुएशन वाली कंडीशन थी, वो बहुत ट्रबल वाली थी, लेकिन अब आप जिस फेज में जा रहे हैं ना, इट हैज़ मोर लाइट लाइक वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, बहुत लाइक अगर हम स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं ना, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैं कहूँगी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे शिफ्ट होना। एज अ पर्सन यू आर लेवलिंग अप योर स्पिरिचुअल जर्नी। वाओ, दिस इज समथिंग लाइक वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, समथिंग रियली समथिंग टू एडमायर। yes, this is something to which I truly admire कि आपकी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, आपको जो लाइफ में क्लैरिटी आ रही है ना, दैट्स लाइक सो क्विक, सो गुड। मैं क्या बताऊँ कि आपने कितना अपना इनर वर्क किया है। गाइज, आप इनर वर्क को जानते हो ना जानते हो, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, लेकिन आपने अपनी लाइफ जैसे लीड करी है ना, और जैसे आपने अपनी लाइफ को समझा है, जो डिसीजंस आपने पास्ट में लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर, उन्होंने आपकी ना स्पिरिचुअल जर्नी को इतना लेवल अप करा है, आपको एज अ पर्सन इतना लेवल अप करा है, वो आप इस ईयर में देखोगे 2023 में। नाउ गाइज, लेट्स सी क्या आपके फाइनेंसेस में चेंज आने वाला है इस ईयर। what financial clarity, what financial change, what success in terms of finance, career आपको कैसा रहने वाला है year 2023। wow, the star, two of swords
एंड द वर्ल्ड। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 मेजर आर्कानाज आए हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में इस साल बहुत सारे ऑलरेडी चेंजेस आने वाले हैं। आप बहुत सारी एनर्जीज, वो वाली एनर्जीज चैनल करोगे जहां आप अबंडेंस फील करोगे। लाइक दिस ईयर यू विल फील अबंडेंस। बहुत सारे लोगों के लिए वर्ल्ड टूर के भी चांसेस हैं। इफ़ नॉट वर्ल्ड टूर, हो सकता है आप किसी पूरा स्टेट को घूमेंगे, या फिर 84 कोस यात्रा भी मुझे आ रही है। इफ़ नॉट 84 कोस यात्रा, कुछ लोगों के लिए एक कंप्लीशन मुझे समझ आ रहा है। लाइक अगर आप बिजनेस में थे तो एक चेन जो अभी तक अधूरी रह जाती थी ना, वो चेन मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे सेल्फ बिलीफ जो आपके बने हुए थे ना, वो सेल्फ बिलीफ टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस बार आप दुनिया को उस नज़रे से नहीं देखोगे जैसे आप देखते आ रहे थे, बंधन की नज़रों से। बंधन की नज़रों से नहीं देखोगे, इस बार आप दुनिया को देखोगे उस वाली साइड से जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है। दिस ईयर यू विल फील मोर इन योर सेल्फ। आपका लाइक अभी तक ना आपका पर्सनालिटी बहुत छुपा हुआ था। आपका बिजनेस हो या आपका फाइनेंसेस हो, वो चीज़ें बहुत छुपी हुई थी। इस बार वो निखर निखर के आएंगी। लाइक सारी बाउंड्रीज हटने वाली हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम गया। एंड और ये उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ इनको देख रही है, जिनका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, उनको भी मैं बता दूँ, दिस ईयर योर काउंटर पार्ट और वट एवर द सोर्स फ्रॉम विच यू गेट मनी ना, आपको इतना अबंडेंस आएगा कि आप सेविंग बहुत ज़्यादा करोगे इस साल। सेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है और अबंडेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। नो मैटर पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन पैसा आएगा। और इस साल अगर आपने कोई गोल्स बना के चलते हैं ना, वो गोल्स फाइनेंशियल गोल्स जो आप बनाएंगे ना, बाय द ईयर ऑफ एंड तक वो फाइनेंशियल गोल 101% वर्क करने वाले हैं। लेट्स सी गाइस। और अचीवमेंट मुझे दिख रही है, मेजर अचीवमेंट दिख रही है। अगर आप देखेंगे ना, ये कार्ड हो, ये कार्ड हो या ये कार्ड हो, तीनों ही कार्डों में दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है। पहले अगर आपके हाथ में कुछ लाइक टेंशन थी, तो इस बार आपके हाथ में मैजिकल विंड है। लाइक आप जो भी सोचोगे, आप जो भी चाहोगे, आप कर लोगे। आप जहाँ से भी चाहोगे ना, वहाँ से अचीव कर पाओगे। मतलब अगर आप जिस भी चीज़ में जो डालना चाहते हो ना, आपने कोई किटी सोच रखी है, आपने कोई पॉलिसी सोच रखी है, या फिर आपने कहीं बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट लगाना है, आपके पास इस साल कमी आने वाली नहीं है। आपके वो ना, एक हाथ में खीर है, एक हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ आपके भरे हुए हैं। फाइनेंशियली दिस ईयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि उससे पहले शायद आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के खर्च करने वाले थे। मतलब आपको लगता था ना कि 5,000 का टैग है, तो अपने आप से बोल देना, अरे क्या महंगे कपड़े हैं, इतना महंगा कौन खरीदता है भाई। बट दिस ईयर आपको लगेगा 5,000 का लेना है ना, 5 का छोड़ो 50 का भी लेना है, तो यू विल बी लाइक रेडी, लो भाई। क्योंकि आपको पता है इस साल आपकी लाइफ, आपके मतलब इस साल आपके पास बहुत फाइनेंशियल ग्रेस रहने वाला है। यू विल बी लाइक लकी। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द लकी ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये सेकेंड टाइम 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और गाइस, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, इस साल आप मैनिफेस्ट करो। वट एवर यू विल मैनिफेस्ट ना, यू विल गेट इट। और यूनिवर्स आपको दोनों हाथों से देने के लिए बैठा है। आप ये तो वो वाला साल हो गया, कहते ना, एक पत्थर, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और दिस ईयर ना आपको पत्थर ही उछालने की देर है, आसमान में तो ऑलरेडी सुराग आपने कर रखा है, अगर आप मेरी बात समझ गए तो। गाइज लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या साइकिल एंड होने वाली है और क्या साइकिल्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। क्या साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाली है और कौन कौन सी साइकिल्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। ओके गाइज, वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स यूनिकॉर्न, इट्स अ मैजिकल क्रिएचर। बहुत सारे मैजिक आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टुडे इज पिनाटा फुल ऑफ अननोन्स, टाइम टू क्रैक दैट sucker ओपन एंड पाउंस डायरेक्टली ऑन द गुड स्टफ। ओह, 2 कार्ड्स हैं।
I am braver than I think. I don't have to suddenly slay every dragon in town, but I can definitely start the day off by looking one in the eye and giving it in a slow motion nod. I refuse to deprive myself of the tiny splurge by pleasures that spark my daily joy. I am a lot more fun when I'm not a hollow gray-eyed hulk in resentment. Guys, these particularly three cards is the निचोड़. एक्चुअल में पूरी रीडिंग का निचोड़ निकल के आया है. एक तो दिस ईयर यू विल गेट पॉपुलैरिटी. यू विल अंडरस्टैंड योर ओन पावर्स. इन इस साल ना आप सारे जितने भी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं ना, जितने भी लाइफ में लाइक hurdles आते हैं ना, this year you will get that maturity to say no to hurdles. No, I'm not going to live my life in hurdles. No, I'm not going to create more chaos in my life. No, I'm not going to be the hollow person. This year you will be like पटाखा. पटाखा होता है ना एकदम ब्राइट विथ फुल ऑफ वॉइस, और उसको जब भी पटाखा लाइफ में मतलब चलता है तो देख के जो खुशी आती है ना, वो खुशी आपको इस साल मिलने वाली है. एक ब्रेवरी जो अभी तक आप छुप छुप के कर रहे थे ना, आप नहीं बताते. दिस ईयर यू विल बी लाइक अगर आपसे कोई पंगा लेगा तो बेटा फिर उसकी खैर नहीं है. वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है. मतलब मैं इन टोटल अगर इन तीनों कार्ड्स का सम अप करूँ तो मैं कहूँगी माँ काली की पूरी एनर्जी आ रही है. वो अपने आप में देखने में जितनी अट्रैक्टिव है ना, उन्हें देख के पता चलता है कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है और वो क्या कर सकती है. माँ काली के दर्शन मात्र से ही हम समझ जाते हैं कि वो क्या कर सकती है. हमें ना माँ काली को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती. हमें पता होता है ये माँ है, ये काली माँ है, और ये आँखों आँखों में ही इंसान को ख़त्म कर सकती है. और वही एनर्जी आप इसमें देख सकते हो. मतलब होता है ना, कहेंगी तो वो कुछ नहीं. एक अगर उन्होंने हुंकार भी भर दी तो बंदा ख़त्म है. वो वाला साइकिल आपकी लाइफ में आने वाला है. और द गुड पार्ट इज कि साइकिल है. अब आप इस तरह की पर्सनालिटी अचीव करोगे इस साल ना, जहाँ पे आपको कहने की या बोलने की ज़रूरत नहीं होगी. लोगों को आपको देख के ही समझ आ जाएगा, ओ दिस पर्सन इज समवन डिफरेंट, है ना. और दिस अभी तक क्या हो रहा था ना, आप काम ही काम कर रहे थे, सो मच हार्ड वर्क. लेकिन दिस ईयर यू विल end that cycle of hard work and you will accelerate to a new journey, a new cycle where you will give yourself happiness, जहाँ आप अपने आप को सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकते हो. जहाँ आप आप उस साइकिल में एंटर करने वाले हो जहाँ आपने ना किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, किसी भी तरह के डाउनफॉल को जस्ट नो 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 नो. आपको अगर कुछ चाहिए लाइफ में और आपको कुछ मिलेगा ना, वो सिर्फ पावर है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ 2023. आई एम टेलिंग यू गाइज, यू आर द best zodiac of 2023 who will gain so much clarity. And the good part is because you were suffering for so many years now, this is the year when you will get your rewards. और rewards इतने खूबसूरत है ना कि though I am not a Capricorn but still rewards इतने खूबसूरत है ना कि मुझे लग रहा है that everyone deserve this. Every zodiac and every single person deserve to be happy. हर एक काली रात के बाद एक बहुत चमकती हुई सुबह जो अपने साथ बहुत खुशियाँ लेके आए ना, वो वाली सुबह में आप एंटर कर रहे हो. ये सुबह हर किसी की लाइफ में आनी चाहिए. नाउ लेट्स सी गाइस, क्या गाइडेंस है आपके लिए. क्या गाइडेंस है माँ काली की आपके लिए, क्या गाइडेंस है गणेशा की आपके लिए. Wow, life is not a rehearsal. Enjoy the limelight. Like I'm so excited. मैं इसको पढ़ के इतनी एक्साइट हो रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा लाइक मैं कैसे बोलूँ. बट आई कैन से दे ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. स्टे प्रोटेक्टेड. भगवान आपको बहुत 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 खुशियाँ दे. सेटलिंग गोल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल.
set your goals. As I said before, nine of cups and now set your goals, because जब तक आप यूनिवर्स को बताएंगे ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, जब तक आप खुद को ही क्लैरिटी नहीं देंगे आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करने हैं। नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। और इस साल आप बहुत सारी नई नई चीज़ें भी करोगे, और ऑब्वियसली बिकॉज यू गेट दैट पावर ना, जब आप खुश होते हो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करते हो, और इस साल आपका खुशी का टाइम है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग, दैट्स द बेस्ट, दैट्स द बेस्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि वॉट द हेल, दिस हेल इज़ नॉट द नरक वाला हेल, वॉट द हेल, दैट्स तो लाइक बहुत एनर्जेटिकली होता है, वॉट द हेल, इट्स इन गुड टर्म्स बाय द वे। आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो ना, आपने इतना डेडिकेशन दिया है ना, अब बस आप उसको करते जाइए, भगवान के हाथ में छोड़िए वो आपको क्या रिजल्ट देख के। एंड आई मेक इट श्योर कि भगवान ने आपका हर एक कर्मा, आपका हर एक मेहनत, आपकी हर एक डिसीजन, आपकी लाइफ को आपके साथ जिया है, उसको पता है आपने ज़िंदगी में क्या किया है। अब आप जो कर रहे हो ना, अब आपको उसका फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है, फाइनली आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देने वाला है। एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। अब तो ना आप सारी प्रॉब्लम का इस साल चूरन बना के खा जाएंगे, और आपको खाना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में आगे जाना है। प्रॉब्लम अब आपके सामने टिकने वाली है नहीं। लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी, एंड यू नो दिस, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है ना, आपको पता है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन आपने इतनी मेहनत अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया ना कि अब आप जानते हो कि लाइफ आसान हो या ना हो, लेकिन सरल ज़रूर हो सकती है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके किसी फ्रेंड को ये सारे मैसेज सुनने की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड को ये रीडिंग ज़रूर शेयर करना। साथ ही साथ guys, now I come to the best part of this video, which is a money ritual, जो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। दो फाइनेंशियली आप इस साल ग्रो करेंगे ही करेंगे, बट इफ़ यू वांट टू फ्लरिश इवन मोर तो आप ये रिचुअल भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, एक ग्लास का वास लेना है, लाइक दिस वे, इट कुड बी अ ग्लास कप और एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। बट अगर वो वास होता है ना ऊपर से, जिसमें सुराई जैसा मतलब जिसका ऊपर से नेक छोटा होता है और ये नीचे से बड़ा होता है, वैसा वाला ग्लास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यू नीड अ ग्लास, है ना, टम्बलर भी हो सकता है, आप उसको ऊपर से लाइक मतलब एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, है ना। आपको एक ग्लास लेना है और उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगानी है, उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगानी है, और आपको उसमें ना डेली एवरी डे एक पेनी, एक कॉइन, एक क्रिस्टल और इवन अ स्टोन, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर डालना है। इस रिचुअल को आप फॉलो करिए बाय हार्ट फॉर फ्यू मंथ्स, और आप देखेंगे कि आपका वो घर भर बाहर भर सब भरता चला जाएगा। और क्योंकि ये रिचुअल ना अपने आप में एक मैसेज देता है यूनिवर्स को, माँ लक्ष्मी को, कि ये जो पात्र है ना जिसमें हमने आपको, आपकी श्रद्धा को हमने बिठाया है, आपकी तरफ हमने अपना डेडिकेशन दिखाया, और जैसे हम इस पात्र में डेली कुछ ना कुछ डाल रहे हैं ना, नो मैटर व्हाट, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आपके पैसे नहीं चाहिए। इन माँ लक्ष्मी के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं और नेचर को वो समझती हैं। ग्रो मीन्स ग्रो, नो मैटर आप उसमें क्या ग्रोथ कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ है, समृद्धि का मतलब समृद्धि से है। जब हम उसमें डालते हैं ना एवरीडे, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, समवेयर वी आर ग्रोइंग समथिंग, हम किसी चीज़ को ग्रोथ दे रहे हैं, और वही मैसेज हम यूनिवर्स तक भेजते हैं। और माँ लक्ष्मी की जब एनर्जी होती है ना, तो जैसे जैसे हम उसमें ग्रोथ करते हैं ना चीज़ों को, वैसे वैसे हमारी लाइफ में यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है। क्योंकि लक्ष्मी की एनर्जी है तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। एंड एवरी डे यू ड्रॉप अ कॉइन इन दैट। आपको क्या माँ से बोलना है, आपको माँ से बोलना है थैंक यू फॉर द अबंडेंस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू प्रोवाइड मी, थैंक यू फॉर द ग्रोथ इन माई लाइफ। नो मैटर आपको कब मिलेगी वो ग्रोथ, बट आपको ये
मेंटली अफर्म करना है कि जैसे आप इसमें डाल रहे हो वैसे ही माँ लक्ष्मी आपकी झोली में भर भर के पैसे डाल रहे हो, और आपको वो मनी डेली विजुअलाइज करना है। डेली आप उसको विजुअलाइज करिए, डेली आप इसको अफर्म करिए, डेली आप माँ लक्ष्मी को ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करिए, और आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी जल्दी चेंजेस आने हैं, वो चेंजेस जो डेस्टिनी में लिखे हुए हैं आपके लिए। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको ये रिचुअल पसंद आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस रिचुअल को फॉलो भी करेंगे। गाइज थैंक यू वेरी मच, आप ने वीडियो को यहाँ तक देखा, और आपका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स का आप तक लाने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।